12वां श्लोक हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। 12वां श्लोक है, अतस्तत्रैव हि स्थेयम यत्र तत्संग संभवः। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, याद भी होना चाहिए कि हम 12वां श्लोक पढ़ चुके हैं और 12वें श्लोक में हमने ये पढ़ा था, अतस्तत्रैव हि स्थेयम यत्र सत्संग संभवः। अर्थात हमें ऐसी जगह ही रहना चाहिए जहां पर सत्संग की प्राप्ति हो। पर सत्संग की प्राप्ति कहां होगी, उसके लिए हमने श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का एक ग्रंथ दुस्संग विज्ञान निरूपण, उसको हमने देखा था। और उसके एक श्लोक को, क्योंकि हम जिसको सत्संग समझ रहे हैं, क्या वो सत्संग है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम समझ लेते यही सत्संग है और वो सत्संग की जगह दुस्संग निकल आता है, तो वो कैसे समझेंगे। उसके लिए श्री हरिराय जी ने ही दुस्संग विज्ञान निरूपण ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ में आपश्री ने हमें समझाया है क्या, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था। दुस्संग विज्ञान ग्रंथ में श्री आचार्य श्री हरिराय जी महाप्रभु जी बताते हैं कि दुस्संग कब लगता है, किन्हें लगता है, और हमें सत्संग नित्य करते रहना चाहिए और दुस्संग से नित्य बचते रहना चाहिए। क्योंकि गाय के सिंग के अग्रभाग पर जितनी देर राई का दाना टिक जाए, उतनी देर भी अगर हम भगवान का नाम चूक गए, हमने सज्जनों का, सत्पुरुषों का, भगवदियों का, गुरुजनों का संग छोड़ दिया, तो दुस्संग हमें लग जाएगा। दुस्संग इतना महाबाधक है। तो हम किसी की पहचान कैसे करेंगे, क्या हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये सत्संगी है कि दुस्संगी। क्या किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि ये सत्संगी है, क्या किसी के पास सर्टिफिकेट होता है कि ये सत्संगी है, ये दुस्संगी नहीं है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अपने माथे में बड़ा बड़ा टीला टपका करके भगवा कपड़े पहनने वाले भी दुस्संगी बने हुए घूम रहे हैं और सत्संग पर कुछ आड़ा टेढ़ा तिरछा अपने मन में जो आए वो लोगों को सुनाए जा रहे हैं। धर्म के नाम पे सनातन धर्म को उल्टा प्रसिद्ध कर रहे हैं। तो किसी के माथे पे तो लिखा ही नहीं है कि ये सत्संगी है, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, देन हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए श्री आचार्य चरण बताते हैं, अर्थात श्री हरिराय जी महाप्रभु जी, संप्राप्ति निधिभिश्चौर वंचकेभ्यो विशेषतः चौरास्तु द्विविधा गेया बाह्याभ्यंतर भेदतः। हमें 3 लोगों से पहले बचना है, ऐसी आज्ञा कर रहे हैं श्री हरिराय जी महाप्रभु जी। कौन से 3 लोगों से बचना है। सबसे पहले तो जिन लोगों के पास में अपने ठाकुर जी की, यानी श्री कृष्ण रूपी निधि यानी खजाना है, आपको आपके गुरु के द्वारा ठाकुर जी का स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है। हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे गुरु और उनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। बाकी कोई खजाना हमारा खजाना नहीं है, क्योंकि यही हमारे साथ में जीवन भर रहेगा और हमारे इस धरती को छोड़ने के बाद भी वही हमारे साथ आएगा। तो कह रहे हैं ऐसी निधि जिन्हें प्राप्त है उन लोगों को 2 लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। संप्राप्त निधि भी चौर, सबसे पहले चोरों से सावधान रहना पड़ेगा। अब चोर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अंदर का चोर और एक बाहर का चोर। और इसीलिए कहा वंचकेभ्यो विशेषतः, एक अंदर का चोर और एक बाहर का चोर। चौरास्तु द्विविधा ज्ञेयः, चोर 2 प्रकार के होते हैं, बाह्याभ्यंतर भेदतः। बाहर के चोर कौन है। बाहर के चोर मतलब जो व्यक्ति
आपकी जानकारी के बाहर आपकी वस्तु, आपका विचार, आपका सब ले लेता है, उसे सामान्य भाषा में चोर कहते हैं प्रियजनों। और यहां पर भक्ति मार्ग में बाह्य चोर कौन है? तो जो आपके अंदर के भक्ति भावों को नष्ट करने के लिए आपका क्योंकि वैष्णव का समय किसके लिए होना चाहिए? जब आप दीक्षा लेते हैं, जब आप ब्रह्म संबंध करते हैं, जब आपने गले में कंठी पहनी, तभी आपने श्री ठाकुर जी के सामने हाथ में तुलसी जी लेके क्या बोला कि ये मेरा घर, मेरा टाइम, मेरा जीवन, मेरा देह, मेरी इंद्रियां, मेरा प्राण, मेरे अंतःकरण और मेरे सगे संबंधी सब भगवान आपके हैं। उनका उपयोग मैं किसी और काम में नहीं कर सकता। तो मेरा टाइम 24 घंटे में से मेरा जो भी टाइम है सोने या खाने के साथ वाला टाइम, ऐसा नहीं कि सोने खाने अलावा, श्री महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में कहा है ना, पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, पति पत्नी पुत्र की चाहना रखते हुए संबंध बांधते हैं, पर वो भी इसलिए कि हमें ऐसा बेटा हो या ऐसी बेटी हो जो हमारे प्रभु की सेवा करे, हमारे गुरु की सेवा करे, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाए। तो आपका पति पत्नी का संबंध बांधना भी भक्तिमय हो गया। जैसा श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी न्यासा देश में कि मूत्र पुरुषाभ्याम, मतलब हमारा बाथरूम जाना, हमारा खाना, हमारा नहाना, सब कुछ ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। तो हमारा सोना भी ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। इसी को समर्पण कहते हैं। मतलब हम जो कुछ भी करें उनके लिए करें जो हमारे स्वामी, हमारे प्रभु हैं। अब ये चोर, बाहर वाले चोर क्या करते हैं पता है? आपकी बुद्धि में, आपकी जानकारी के बाहर गलत बातें डाल देते हैं। अरे ये तो गुरु जी तो बोला करे, देखो आपके दिमाग में डालेंगे, अरे गुरु जी तो बोले, गुरु का तो काम है बोलना, अपन तो जो करते वो करो। अरे ठाकुर जी की सेवा इतनी क्या करनी, ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, बस 2 लड्डू खिलाओ हो गया काम। अरे ठाकुर जी के ऊपर तो 1 लोटी जल डालो तो भी प्रभु प्रसन्न, ठाकुर जी को कहां सोना चांदी चाहिए। ऐसी गलत गलत बातें आपके दिमाग में डालेंगे। आप अगर सत्संग में आना चाहते हैं, आप क्लास में आना चाहते हैं, आप पढ़ने आना चाहते हैं, तो ये जो बाहर के चोर है वो आपको रोकेंगे, आपका समय खा जाएंगे। अरे ये तो क्लास तो हर शनिवार को होता है, क्लास तो हर शनिवार को होता है, चलो छोड़ो ना, अगले शनिवार को देख लेना। अभी तो आपके ये मेहमान आए, मेहमान का ध्यान दो, चलो आज एक अच्छी नई पिक्चर आई है, पिक्चर देखो। ऐसे करके आपको बाहर के चोर आपके दिमाग में एक निग्लिजेंस वाला नेचर डालेंगे। मतलब ठीक है, अब होता है, होती है, चलती है, जिसको हिंदी में कहते हैं। वस्तुओं ने निग्लेक्ट करवानी भावना। आजनु काम काल पर आपके मन में भाव आया कि चलो मैं अभी आज, अब राधाष्टमी का उत्सव आएगा, आज सबसे बड़ी सत्संग में सबसे बड़ी बधाई मुझे आज देनी चाहिए आप लोगों को। पहले तो मैं पूजनीय गुरु माता बहू जी को और यहाँ जितने भी हमारे क्लास में बैठे सभी को मैं हृदय से खूब बधाई देता हूं। आज से हमारे राधाष्टमी की बधाई बैठी है। आज बड़ा उत्तम दिवस है, क्योंकि ऐसा विश्व में कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म परमात्मा नहीं है कि प्रकट होते ही 15 दिन में किशोर अवस्था में आ जाए, अब मस्त कर दे पूरे विश्व को। और उस परमात्मा को मस्त बनाने वाली अगर कोई है तो वो श्री राधिका जी है। आप देखो, जन्माष्टमी हुई, ठाकुर जी पल्ले में झूले, दूसरे दिन से टोपी धारण करने लगे, 15 दिन तक टोपी धारण करेंगे, हाँ, और बाल लीला ही करेंगे। और जैसे ही राधाष्टमी आई, वापस किशोर लीला का कैसे सुंदर कुल्हे जोड़ धारण करके वापस किशोर हो गए, और पूरी रास लीला इत्यादि बड़ी किशोर लीलाओं का आनंद हमें प्रदान करेंगे। और तुरंत रसमयी दान लीलाओं का आनंद, राधाष्टमी के तुरंत बाद दान लीला का आनंद हमें देंगे। तो हमारे रस से भरे हुए रसिकेंद्र शेखर प्रभु श्री कृष्ण को भी रसरूप बना करके आनंदमय बना देने वाली आह्लादिनी शक्ति जो है वो श्री राधिका है। और उन श्री राधिका जी की प्रागट्य उत्सव की बधाई, मतलब जन्मदिन की खुशियां आज से शुरू हो गई। गुजराती में या हिंदी में कहें, लौकिक भाषा में तो
तो आज बहुत बड़ा दिन है। तो अब आपके मन में आया होगा, मतलब कोई अच्छा वैष्णव होगा तो उसके मन में आया होगा, चलो अब मैं राधाष्टमी की तैयारी करूं, क्योंकि राधाष्टमी के दिन सुंदर केसरी वस्त्र आएंगे, नूतन वस्त्र आएंगे, उसमें सफेद रुपेरी तोई के वस्त्र आएंगे, तो मैं नए वस्त्र बनाऊं, मैं सुंदर कुल्हे जोड़ की कोई एक नई छोगा बनाऊं, नए छोगा बनाऊं, चलो कुल्हे की गोटी तो वही रहेगी, छोगा नए बनाऊं, मैं सुंदर सामग्री सिद्ध करूं, मैं कुछ अच्छे ध्वजा पताका बनाऊं। और देखो बाहर का चोर आके बोलेगा, अरे अभी तो राधाष्टमी को अभी तो 8 दिन बाकी है, तू क्या अभी से लगी पड़ी है, अभी तो बहुत टाइम है, चल ले आज बाहर जाते हैं, आज वैसे ही शनिवार है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, घूम के आते हैं। तो ये बाहर के चोर आपकी बुद्धि में संसार डाल करके आपका जो समय प्रभु के लिए होना चाहिए, गुरु के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा के विषय के लिए होना चाहिए, ग्रंथों के अध्ययन के लिए होना चाहिए, उसमें से खींच करके आपका सारा समय बकवास चीजों में ले जाएंगे। इनसे सावधान रहें। और अंदर का चोर कौन सा है? अंदर का चोर तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। और वो कौन सा है पता है? मेरा शरीर है ना थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए आज तो बस ऐसा मन है कि अब कुछ होगा नहीं मुझसे, तो मैं तो ठाकुर जी को बस हलवा आरोगा दूंगा, ठाकुर जी तो सब मान लेते हैं, ऐसे करके खुद हम ही आलस्य में बैठ जाते हैं। ये हमारे अंदर का चोर है। हम तो सोने के हार पहनते हैं और हम अपने आप को दास भी कहते हैं, हम अपने आप को दास कहते हैं, पर आप सत्य बताइए मुझे, आपके घर में अगर कोई नौकर है तो नौकर के पास ज्यादा पैसा होना चाहिए कि मालिक के पास? स्वाभाविक है, मालिक के पास ही ज्यादा पैसा होगा, तभी तो वो नौकर है और तभी तो आप मालिक हो। पर अब हम ठाकुर जी के नौकर नहीं, हम तो दास हैं। पर अब बताओ कि ठाकुर जी के पास सोने की मालाएं ज्यादा है कि हमारे पास? तो कि हम तो रोज नया नया पहनते हैं, ठाकुर जी तो भाव के भूखे, हमने ठाकुर जी का सोना तो सब निकाला, बोले अरे वो तो डुप्लीकेट मोती की माला पहन के भी प्रसन्न है। यही हमारे अंदर का चोर है, यही हमारे अंदर का चोर है। हमें तो सोना चाहिए और ठाकुर जी तो बोले डुप्लीकेट मोती की माला पहन के भी वो तो भाव के भूखे हैं। मुझे इस बात पर हमारे गुरु जी की एक शायरी याद आ रही है, नाचार हम तो तुझबिन जी मार कर रहेंगे, नाचार हम तो तुझबिन जी मार कर रहेंगे, पर इस रविश को तेरी ये लोग क्या कहेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? भाई तुमने अगर ठाकुर जी को डुप्लीकेट मोती की माला पहनाई, ठाकुर जी तो उसमें भी प्रसन्न हो लेंगे, नाचार हम तो तुझबिन जी मार कर रहेंगे, क्योंकि श्री महाप्रभु जी को वचन दिया है। तो ठाकुर जी कह रहे भी मैंने तो श्री वल्लभ को, गुरु को वचन दिया है कि मैं तुम्हारे घर में बैठूंगा, इसलिए मैं तो उनकी आड़ी कानी से बैठ जाऊंगा, पर इस रविश को तेरी, ये जो तूने जो हरकत की है, ये तेरी जो अंदर की बुद्धि है, उसको लोग, मतलब ये संसार के लोग नहीं, शास्त्रज्ञ लोग, भक्तजन, गुरुजन, क्या उसको भक्ति कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भक्ति का विचार ही नहीं है। भक्ति का विचार तो ये है, तस्माद आदौ सर्वकार्ये सर्व वस्तु समर्पणम। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं, दत्तापहार वचनम तथा च सकलम मरे, तस्माद आदौ सर्व कार्य। दुनिया में कोई भी काम हो, सबसे पहले आगे ईश्वर को रखो। हमें भूख लगी है, हमें अच्छा भोजन करना है, करिए, पर पहले मेरा ठाकुर भोग अरोगेगा और मैं उत्तम से उत्तम ठाकुर जी को भोग अरोगाऊं, फिर मैं भोजन करूं। मुझे सोना पहनना है, मैं पहनूं, कोई मना नहीं है, पर उत्तम से उत्तम सुवर्ण का ठाकुर जी मेरे आभूषण धारण करें, फिर मैं पहनूं। हर एक चीज में मैं पहले अपने भगवान, अपने गुरु को रखूं, बाद में दूसरे नंबर पे मैं आऊं, तब तो ये विचार हमारे अंदर के चोर को नष्ट करेगा। और तीसरा है वंचकेभ्य, अंदर का और बाहर का चोर, और ये वंचक। वंचक मतलब आपको छलने वाला, मतलब जैसा अभी ये जो स्वामीनारायण धर्म वाले कर रहे हैं, मैं स्वामीनारायण को संप्रदाय नहीं कहता, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय होने के लायक नहीं है। संप्रदाय के कुछ नॉर्म्स हैं जो ईश्वर से शुरू होना चाहिए, जो किसी
ईश्वर से चली आ रही परंपरा से अविच्छिन्न धारा से चलना चाहिए, उसे संप्रदाय कहते हैं। जो अभी सोशल मीडिया पे बहुत चढ़ा हुआ है जो स्वामीनारायण धर्म, ये वंचक हैं। वो कहते हैं हमने रामानुज विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को अपनाया है। शिक्षा पत्री में लिखते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य अपने स्वामी हैं, गोसाई जी के बताए हुए धर्मों से हमें उत्सव मनाने हैं। तिलक उनका शाक्त संप्रदाय का है और बातें करते हैं वो शंकर मतावलंबी की। और फिर अपने ही स्वामी, एक सन्यासी, एक ब्राह्मण को साक्षात सर्वेश्वर भगवान बता के हनुमान जी, शिव जी सबको उनके चेले बता देते हैं। तो इन्हीं को छलिया, इनको वंचक कहते हैं, छलने वाले। गुजराती में कहिए तो छेतरपिंडी करवा वाला। धर्म के नाम पर धर्म की गलत बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आपको उल्लू बनाने वाले, उनको वंचक कहते हैं। अपने मनगढ़ंत अर्थों को, स्कंद पुराण में यह लिखा है, हमने स्कंद पुराण 2 बार पढ़ लिया, कहीं वो श्लोक है ही नहीं। कहां से ये, कौन सी जगह से कौन सा स्कंद पुराण लेके आते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि प्रियजनों, तो इन वंचकों से सावधान रहो। और वंचक दूसरा कौन है पता है? जो झुक झुक के आपके सामने, ये जय श्री कृष्ण कैसे हो, अरे प्रभु की कृपा, ऐसी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाला, बार बार झुकने वाला, वो भी वंचक ही है। नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दगलबाज दूनान में चित्ता चोर कमान। ऐसे बार बार झुकने वालों से और बड़ी मीठी मीठी बातें करने वालों से सावधान रहिए। ये ऐसे आपको तीर्थों में बहुत मिलेंगे। आप तीर्थों में कई बार छले जाते हैं लोग, व्रज यात्रा करने जाते हैं, फिर हमारी बधे पाछळ पड़ी जाए छे, पण પછી हमारी सेवा એટલી બધી કરે, हमाરું ध्यान એવું રાખે ने, પછી અમને પણ એમના ઉપર બહુ પ્રેમ આવી જાય। तो ये जो प्रकार है ना, ये वंचकों का प्रकार है। बातें इतनी मीठी मीठी बड़ी बड़ी करेंगे, अरे ये जाएगा कछु चिंता मत ही करो, हम बैठे हैं, अरे यो कर देंगे, अबे मैं कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढीम का कर देंगे, एम करी करी और बस कैसे क्या करना। तो ध्यान रखिए। फिर श्री हरिराय जी महाप्रभु जी दुस्संग विज्ञान ग्रंथ में आज्ञा करते, बाह्या कुटुंब रूपा ये हेतु वित्त हरा स्मृता यतस्तद विनियोगेन वित्ते याति समर्पितम। और श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने शिक्षा पत्र में आज्ञा की है, और मैंने बताया भी हुआ है कि महत कुल प्रसूतेषु कर्तव्य संग निर्णय। श्री हरिराय जी ने तो यहां तक कह दिया कि बड़े उच्च कुल में, हमारे कुल में भी अगर कोई है, पर उसका संग करने के पूर्व 2 बार सोचिए। शिक्षा पत्र में, 8वें शिक्षा पत्र में आपको, तृतीय शिक्षा पत्र में आपको पढ़ने मिलेगा, क्षमा करना, तीसरे शिक्षा पत्र का 8वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि संस्कृति प्रेरको वापी तत्संगो दुष्ट संगम। जो आपको संसार की प्रेरणा दे रहा है, आपको भगवान से विपरीत ले जा रहा है, आपको आपके घर के ठाकुर जी से विमुख कर रहा है, आपको शास्त्रों से विमुख करके बस मनगढ़ंत बातें कर रहा है, ये सब वंचक हैं। और ऐसे वंचकों से हमें सावधान रहना है और उनका संग करने के पूर्व 100 बार सोचना है। और इसलिए उन्होंने कहा बाह्या कुटुंब रूपा ये हेतु वित्त हरा स्मृता। और ये जो बाहर के चोर हैं उसमें कौन कौन आते हैं, देखो उन्होंने गिनती भी करवा दी। बाहर के चोरों में कौन कौन आते हैं पता है? बाहर के चोरों में हमारे सगे संबंधी, मित्र मंडली, ये तो सब आते ही हैं। साथ साथ में हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंबी लोग भी आते हैं, क्योंकि उनको न हमारी भक्ति से, न हमारे शास्त्रों से, न हमारे ठाकुर जी से किसी से सरोकार नहीं, उनको हमारे मात्र पैसों से सरोकार है। इसलिए कह रहे बाह्या कुटुंब रूपा। बाह्य चोर कौन है? तो क्या कुटुंब रूप, क्योंकि वो वित्त का हरण करने वाले हैं। मतलब आपका पैसा ठाकुर जी की सेवा में, धर्म की सेवा में, गुरु की सेवा में, प्रभु की खुशियों में लगना चाहिए, सत्कार्य में लगना चाहिए। उसके बजाय वो सुख साधनों में, आज हमको होटल में खाना खाने जाना है, आज हमको ये बड़ा महंगा आईफोन चाहिए, आज हमको ये करना है, मतलब गलत बातों में हमको व्यसन करना है, इन सब बातों में पैसे की बर्बादी करने वाले। तो ये कहा। और आंतरिक कौन है?
तो वो कहते हैं यतस्तद विनियोगेन वित्ते याति समर्पितम। और इनके कारण जो धन ठाकुर जी के सुख में, ठाकुर जी की सेवा में, सत्कार्य में, उत्तम विषयों में लगना चाहिए, उनकी जगह है ये बेकार के व्यसनों में, संसार के पदार्थों में लग जाता है। न ब्राह्मण को दान होता है, न ठाकुर जी की सेवा होती है, न गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है, और बेकार की चीजों में चला जाता है। और इसीलिए ये बाह्य चोर जो है वो वासना और लोभ के कारण ही आपसे जुड़े होते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। उनको भगवत परायण बनाने के लिए आपको भी सत्संग करना पड़ेगा, उन्हें सत्संग में जोड़िए, बलात् जोड़िए। ये शरीराय जी महाप्रभु जी कह रहे हैं। अब अंदर के चोर कौन है? आंतरा कामलोभाद्या चित्तमात्र हरास्तुते यतो बहिर्मुखम चित्तम सेवायां प्रविशेन्नहि चित्त चित्तैक साध्या ही सेवा चापि न सिद्ध्यति तदभावे किलम व्यर्थम पुरुषार्थ परीक्षयात्। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी शरीराय जी महाप्रभु जी ने। अंदर के चोर कौन है? हमारी कामनाएं। क्योंकि हम ठाकुर जी की सेवा छोड़ते हैं हमारी कामनाओं के कारण। हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें किसी की शादी में जाना है, हमें मेहमानों के सामने अच्छा बनना है। नहीं, हमारे यहाँ मेहमान आए तो गुरुजी आज तो हम क्लास में नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ मेहमान आया, वो वहां उनके सामने नहीं बैठ के हम क्लास में बैठेंगे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, तो मेहमानों को क्या लगेगा, बड़े बड़े भगत हो गए। तो मेहमानों के सामने हमको अच्छा बनना है ना, देख लीजिए। तो उसमें हमें शास्त्र के प्रति स्नेह नहीं है, हमें हमारे जो बाहर के चोर है उनके प्रति स्नेह बढ़ गया। और इसलिए इन्होंने बताया, क्या बताया? उसके कामना, फिर कहा लोभादि, कामना, फिर लोभ, मोह, क्रोध, ये सब अंदर बैठे हुए चोर हैं। क्रोध हमारी पवित्रता को खत्म कर देता है, लोभ हमें पाप की ओर ले जाता है, काम हमें प्रभु से दूर कर देता है, वासनाएं हमें शास्त्रों से विमुख कर देती हैं। ये अंदर के रहे हुए चोर हैं। वो धन तो नहीं हरते, कहते क्या? वो धन तो नहीं हरते हैं, पर चित्त मात्र हरास्तु, चित्त का हरण कर लेते हैं। तो जो चित्त कृष्ण में, चित्त चोर में लगना चाहिए, वो चित्त चोर कृष्ण में न लगने के बजाय संसार के विषयों में लग जाता है। या तो और उसके कारण हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम बहिर्मुख हो जाते हैं और हम बकवास, बाहर की बातें, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, जिससे दुनिया में हम वाहवाही लेना चाहते हैं। पर याद रखना, दुनिया में जिन जिन लोगों को वाहवाही चाहिए ना, उनको भगवान के आगे वाहवाही नहीं मिलती है। भगवान तो किसको पसंद करते हैं पता है? मुझे अभी नरसिंह मेहता का एक भजन याद आ रहा है, जो मेरा बहुत प्रिय भजन है। दुनिया ये जने गांडा गण्या पण हरि ने मन होशियार जी, हरि ने मन होशियार, गांडानी वणझार भाई जुओ गांडानी वणझार। वहां नरसिंह मेहता कहते हैं, अभी पूरा 1.5-2 पेज का भजन है, मैं उसकी एक ही लाइन सुना रहा हूं। मुझे तो बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे पूरा कंठस्थ है, अभी सुनाने का समय नहीं। वैसे ही मुझे जिस समय मिला था उसमें 2 ही मिनट बाकी है, तो मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा और इमोशनल अत्याचार नहीं करूंगा। तो ये कह रहे हैं क्या? तो कह रहे हैं कि दुनिया ए जने गायड़ा बेड़ा पण हरि ने मन होशियार। दुनिया जिसको पागल गिनती है ना, भगवान उन्हीं को ही अपना गिनते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको दुनिया में वाहवाही चाहिए कि प्रभु के आगे? अगर दुनिया में वाहवाही चाहिए तो भगवान के आगे वाहवाही नहीं मिलेगी। आपको स्वयं तय करना पड़ेगा, आपको स्वयं तय करना पड़ेगा कि आपको दुनिया के सामने वाहवाही चाहिए कि प्रभु के सामने वाहवाही चाहिए। अगर दुनिया के सामने वाहवाही चाहिए, दुनिया में अच्छा बनना है, तो मान लीजिए भगवान आपको अपना नहीं बनाएंगे। और जिन जिन लोगों ने दुनिया में पागल बन के घूमे, दुनिया की परवाह ही नहीं की है ना, भगवान ने उन्हीं को अपना बनाया है। पर लोगों को दुनिया में अपना महत्व बताना होता है,
लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, जब आप जाओगे ना तब चार कंधे पे उठा के लोग एक ही चीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, अच्छा हुआ मर गया, एक आदमी कम हुआ, राम नाम। कोई कुछ नहीं बोलेगा है? अपने जाने से कोई सूखी रोटी नहीं खाएगा, कोई ज्यादा रोएगा भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग जब आदमी मरता है ना उसकी 10 मिनट तक रोते हैं, उसके बाद में तो फिर नाटक ही होता है, और 13वें दिन तो लड्डू बना के खुद सब घर वाले ही खाते हैं साहब। कोई तो बोले। तो ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया की परवाह करने जैसा नहीं है। अगर जिसकी परवाह करनी है, जो आपकी सदंतर निरंतर परवाह करता आया है आपके पेट में आने के पूर्व, उसी की परवाह करिए। और वही बात बता रहे हैं। अस्तु, बाकी का जो सत्संग दुस्संग सत्संग विज्ञान का जो श्लोक है वो हम अगले शनिवार को लेंगे, और फिर हम अपना जो ग्रंथ है स्वमार्ग निर्णय निरूपण, उसका 12वां श्लोक पूर्ण करके आगे 13वें श्लोक में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।